Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed is non-alignment, isolationisms or neutralities, and today we will discuss India and the Cold War. As a result of NAM, India approach towards Cold War was twofold. On the one hand, it stayed away from the two military alliances, and second one was it raised its voice against the decolonized nations becoming part of these alliances. कि इंडिया जो था उसने नॉन अलाइनमेंट्स की वजह से उसकी टू अप्रोचेस रखी. फर्स्ट ये था कि फर्स्ट जो है टू मिलिट्री अलाइंसेस यूएसए एंड यूएसएसआर से अपने आप को दूर रखना, और सेकेंड वन जो वॉइस रेज करनी अगेंस्ट द डीकोलोनाइज्ड नेशंस. जो डीकोलोनाइज्ड नेशंस हैं उनकी बिकमिंग पार्ट ऑफ देयर अलाइंसेस, जो उनके अलाइंसेस के पार्ट बने उनके अगेंस्ट जो थी आवाज़ उठानी. ये टू अप्रोचेस थी. इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव. एज नेहरू रिमाइंडेड, द वर्ड नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लेइंग अवे. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korean War in the 1950. कि इंडियाज पॉलिसीज जो थी वो नेगेटिव भी नहीं थी और ना ही पैसिव थी. मेनली जो नेहरू जो थे उन्होंने ये कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है वो जो है अपने आप को इन सब लोगों से, इन कंट्री से अलग रखने की नहीं है. उन्होंने जो बहुत सारे जो है आपस में कम्युनिकेट किया बिटवीन द टू कोल्ड वार्स राइवल्स जो थे. दोनों राइवल्स यूएसएस से यूएसआर को दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के एक जो है उन्होंने बीच का रास्ता जो था इंडिया ने अपनाया. जो एग्जांपल्स है वो कोरिया वार इन 1950s में इसकी एग्जांपल है. हाउ डिड नेम help India? First one was the non-alignment allowed India to take international decision that serves its interest rather than the interest of superpowers and their alliances. कि मेनली जो था इंडिया जो है उसने किस पर फोकस करा, मेनली उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए जो था इंटरनेशनल डिसीजन, उन डिसीजन के बारे में इंटरेस्ट लिया जो कि हमारे अपने इंटरेस्ट से जिनका रिलेटेड था. नाइदर इंटरेस्ट ऑफ द टू सुपर पावर्स. जो टू सुपर पावर्स की जो इंटरेस्ट थे उससे इंडिया ना रिलेटेड हो गए. इंडिया ने उन इंटरनेशनल जो डिसीजन थे उनको फेवर किया जिसमें कि हमारा भी इंटरेस्ट था. सेकेंड वन वाज द इंडिया वाज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर. इफ इंडिया felt ignored by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bullet. इंडिया जो था उसने एक बैलेंस जो था बीच में दोनों सुपर पावर्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखा. अगर इंडिया को लगता था कि एक सुपर पावर उनको इग्नोर करता है तो वो उसका झुकाव जो था दूसरी तरफ हो जाता था, और इसलिए जो है इंडिया जो है उन्होंने एक बैलेंस बनाया बिटवीन द टू सुपर पावर्स. टू सुपर पावर्स के बीच में उन्होंने एक बैलेंस बनाकर रखा. बट इंडियाज पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ अकाउंट्स. पर इंडिया की जो पॉलिसीज है उसको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया गया. फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम ऑफ परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट. India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. ये सबसे पहले जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है उसमें सबसे मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अनप्रिंसिपल्ड बताया गया, क्योंकि उसमें ये है कि मोस्टली जो इंडिया उसने नेशनल इंटरेस्ट जो था अपना उसको ज़्यादा उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट जहाँ नज़र आता उसको ज़्यादा ध्यान दिया है, और वहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो नहीं ले पाया है. एंड इसके अलावा जो है इट इज़ सैड दैट इंडिया अडॉप्टेड कॉन्ट्राडिक्टरी postures. India signed the Treaty of Friendship with Soviet Union in 1971. कि इंडिया के बारे में ये भी कहा गया कि अगर जो है इंडिया से डिसाइडेड
नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द सुपर पावर्स, कि इंडिया ने किसी भी जो कोल्ड वार्स में जितनी भी थी उनमें किसी में भी उसने अपने आप को जो है ज्वाइन करने से मना किया, उसने न्यूट्रल रहा। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि इंडिया ने इस पॉलिसीज़ को फिर भी तोड़ा है। किस बात पे के लिए? इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करा, किसके साथ? विद द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ज्वाइन किया इन 1971 में। तो इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जब इंडिया जो है उसने ये डिसाइड किया था कि वो किसी भी सुपर पावर्स के साथ शामिल नहीं हो सकता, तो फिर उसने ये ट्रीटी साइन क्यों की? एंड द इंडियन गवर्नमेंट व्यू दैट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। This treaty did not stop India from having good relation with other countries including USA. तो इसके अगेंस्ट जो था इंडियंस गवर्नमेंट ने अपने इसके बारे में क्या व्यूज़ दिए? इंडियन गवर्नमेंट्स ने इसके बारे में ये व्यूज़ दिए कि उन्हें जो है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट्स दोनों ही चाहिए थे ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ तो इंडिया को एक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री जो सपोर्ट है दोनों चाहिए थी। इसलिए इस ट्रीटी को साइन करने का ये मीनिंग नहीं है कि इंडिया जो है उस अपने रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं रखेगा, इंक्लूडिंग यूएसए, कि यूएसए के साथ भी इंडिया अपने रिलेशंस अच्छे रखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप्स इंडिया ने साइन किया है विद द सोवियत यूनियन इन 1971 का मीनिंग ये नहीं है कि इंडिया जो है बाकी कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेगा, वो फ्रेंडशिप नहीं रखेगा, या यूएसए के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेगा। लेकिन इंडिया ने उसको उस बांग्लादेश क्राइसिस के समय जो था इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी, डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी, तो इसलिए इंडिया ने उनके साथ ये एक ट्रीटी साइन की। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द नेम टुडेस? According to the critics, NAM is no longer relevant because of change international environment from bipolar to unipolar. But whatever the word is bipolar, multipolar or unipolar, non-alignment as a foreign policy of small weak states will continue to remain valid. फिर बहुत से लोगों के क्रिटिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसका रेलेवेंस क्या है, इंडिया क्या इम्पोर्टेंस है नाम की टुडे, जबकि उस समय इम्पोर्टेंस थी जिस समय ये नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें बाइपोलर सिस्टम था, ओनली देयर वर टू सुपर पावर्स, वन वाज द यूएसए एंड सेकेंड वन वाज द यूएसएसआर। उसके बाद जब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो देन द वर्ड चेंज इनटू अ यूनिपोलर वर्ड, एक पूरे जो यूएसए की हेजमनी जो स्थापित हो चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने ये है कि इस नॉन अलाइनमेंट का इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज भी, पर नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्मॉल वीक स्टेट्स, जो स्मॉल वीक स्टेट्स हैं उसमें नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसीज़ जो है आज भी जो है वो इन स्मॉल वीक स्टेट्स के लिए आज भी इसकी रिमेन वैलिड है, आज भी ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।